इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के कश्मीरी गेट पर। यहाँ पर जो ऑटो पार्ट्स के व्यापारी हैं उन्होंने एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। इनकी मांग है कि जीएसटी में जिस तरह से जो टैक्स स्लैब रखा गया है उसको लेकर इनकी ये धरना प्रदर्शन था। आखिर क्या इनकी मांग है और क्यों ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, इसी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपका नाम? नरेंद्र मदान। मदान जी, ये बताइए जो आपका आज धरना प्रदर्शन है, आपकी क्या मांग है, आपको सरकार की किस नीति का विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने जो ये सोचा है, जो ये रेट ऑफ टैक्स जिसको हाईएस्ट स्लैब कहते हैं, ये सदैव हमने पहले भी देखा है कि ये हमेशा विलासिता की आइटमों के ऊपर लगा था। तो ऑटोमोबाइल पे और विशेषकर जो हम लोग छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके जो हित हैं उनको बिना ध्यान में रखे हुए लगाया गया, ये अनुचित है। सबसे पहली बात आप देखिए कि जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये विलासिता में नहीं आता है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियों से नहीं चलता है। ऑटोमोबाइल में नो डाउट कार आती हैं, आप ऑडी और उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ छोटी छोटी कारें भी आती हैं। वो कारें जो 40-40 हज़ार रुपये में मिलती है, वो कारें जो व्यापारी या तो हिंदुस्तान का नागरिक मजबूरी में खरीदता है क्योंकि बस में चढ़ नहीं पाता, सरकार की तरफ से कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है, अब उसको परिवार के साथ जाना है तो उसे गाड़ी खरीदनी पड़ती है और शायद वो उसे कभी एक सप्ताह में एक बार ही चला पाता है। तो ये उसकी नेसेसिटी है, ये उसकी विलासिता नहीं है। कार को रखना जो अगर आप लग्जूरियस समझते हैं तो वो लग्जूरियस आवश्यक नहीं है कि वो हर वक्त लग्जूरियस ही हो, नंबर एक। दूसरी बात ये आ जाती है कि हम जिन लोगों को, जो व्यापारी हैं, जिन मदों का हम काम करते हैं, जिन गाड़ियों का सामान बेचते हैं, वो लग्जूरियस नहीं है। तीसरी बात ये आ जाती है कि हम लोग जो कंपोनेंट बेचते हैं वो अपने में कोई अपनी एंटिटी नहीं रखते हैं। जब वो किसी भी गाड़ी के अंदर लग जाते हैं तो वो जाके पूरा पार्ट बनता है, तो इसका मतलब ये जो है वो उस गाड़ी का रॉ मटेरियल हो जाता है। तो हमारा ये कहना है कि इसे सबसे पहले तो एज ए रॉ मटेरियल ट्रीट करना चाहिए और इसके ऊपर सबसे कम दर्द होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरा, हमारे पास ऑटोमोबाइल में कार सेगमेंट के साथ साथ ट्रक सेगमेंट है। एक ट्रक सेगमेंट के क्या व्यथा है वो किसी ट्रक वाले से आप पूछेंगे तो आपको बेहतर पता होगा। किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहा है ये वही बता सकता है आपको। आज उम्र के हिसाब से हर व्यक्ति को टू व्हीलर की आवश्यकता रहती है। टू व्हीलर बहुत छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे नागरिक यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी आपने 28% लगा दिया। ये क्या व्यथा है? हम तो ये जान के हैरान हो रहे हैं कि सरकार अपनी प्रजा के बारे में, सरकार अपने व्यापारियों के बारे में क्या सोचती है। हम सरकार के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। हम सरकार के बिना कुछ लिए हुए सेवक बने हुए हैं। हम अपने आप को कभी भी ये नहीं मांगते कि हम सरकार का कर कंज्यूमर से लेके सरकार के खाते में जमा करते हैं। हमने कभी उनसे कोई सर्विस चार्ज नहीं मांगा। जिनको वो तनख्वाहें देती है वो क्या करते हैं? वो वही करते हैं जो सिर्फ हमारे व्यापारी ने जमा नहीं कराया, उन 25% या 10% लोगों के लिए हमसे वो वसूल करते हैं। बाकी तो सारे व्यापारी खुद ही दे देते हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि जो व्यापारी आज़ादी से लेकर आज तक सरकार के बारे में इतना सोचता है तो कम से कम सरकार को भी उन व्यापारी के बारे में सोचना चाहिए। मदान जी, सीधे तौर पे तो ऐसे नज़र आ रहा है कि जो ये 28% टैक्स है ये सिर्फ एक या 2% जो मतलब ऑटो पार्ट्स बेचते हैं उनके ऊपर लग रहा है। लेकिन जब आपसे बात किया तो मुझे लगा, ये जानकर पता चला कि ये ट्रैक्टर पार्ट्स पे भी लग रहा है, यानी ये किसानों के ऊपर भी लग रहा है, ये ट्रक पे लग रहा है, तो ये आम कंज्यूमर पे भी लग रहा है क्योंकि ट्रक के थ्रू ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान पहुंचता है। ये टू व्हीलर्स पे लग रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कॉमन पीपल है वो टू व्हीलर्स यूज़ करता है तो सीधे तौर पे उन पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या सीधे तौर पे ये कहें कि देश की ज़्यादातर या तकरीबन 80 या 70% आबादी पर ये जो टैक्स है 28% जो हायर स्लैब है, ये उसका प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। देखिए, हम आज अपने लिए नई लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। 28 क्या 50 कर दें। हमें तो कंज्यूमर की चिंता है, जो हमारा ग्राहक है, जो हमारा कंज्यूमर है, हम तो उसके बारे में सोच रहे हैं। हमें क्या है, हमने तो कंज्यूमर से लेना है, सरकार को दे देना, हमारी जेब से कुछ जाने वाला नहीं। हम इसी चीज़ की चिंता में डूबे हुए हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है, हमारे जो देश का नागरिक है, हमारा जो मान लीजिए खरीदार है, वो कैसे दे पाएगा। अगर हम एक जगह पे बेचने वाले हैं तो 99 जगह पे तो हम भी कंज्यूमर हैं। हम वही महसूस करते हैं कि हम ये कैसे दे पाएंगे इतना बड़ा कर। सरकार को ये देखना चाहिए क्योंकि इसके सीधे तौर पे अगर 28% टैक्स लग रहा है तो ये आम उपभोक्ता पे भी लगेगा, ये किसानों पे भी लगेगा। लेकिन साथ में एक सवाल ये आ रहा है कि जीएसटी सरकार इंट्रोड्यूस करने वाली है, पूरी तरह वित्त मंत्री ने कह दिया कि 1 जुलाई से वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन इस दौरान आपको जब रजिस्ट्रेशन कराने में या फिर आने वाले समय में इसे फाइल करने में किस तरह की असुविधा होगी, इस बारे में बता सकते हैं? देखिए, इतने ज़्यादा सख्त कानून बनाए गए हैं, इतने ज़्यादा सख्त कानून बनाए गए हैं कि एक आम आदमी को जो जीएसटीएन पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उसको 1 साल में 37 रिटर्नें भरनी हैं।
एक छोटा सा व्यक्ति किस तरह से इतनी बड़ी कंप्लाइंस कर सकेगा। यहाँ हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं और आप ये देखें कि इसमें जो उन्होंने जिस तरह की फॉर्मेलिटीज़ रखी हैं, जो कंप्लाइंस है वो इतनी सख्त है और इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एक आम आदमी जो हम लोगों के यहाँ जिस प्रकार का ट्रेडिशनल व्यापार होता है, बही खातों का व्यापार होता है, मैनुअल अकाउंटेंसी का व्यापार होता है, वो हम कर ही नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें मस्ट हो जाता है कि हमें कंप्यूटर लें। अब आप ये देखें कि कंप्यूटर आज अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, 60% से ज़्यादा व्यापारियों के पास कंप्यूटर नहीं है। सरकार जीएसटी को इंट्रोड्यूस करते वक्त ये कह रही है कि एक देश एक कर, तो कहीं ना कहीं सरकार इसके फायदे गिना रही है कि इससे और ज़्यादा सरल होगा, लेकिन आप बता रहे हैं कि एक साल में 37 आपको कॉम्प्लाइंस फाइल करने पड़ेंगे। पूर्व में आपको कितना रिटर्न फाइल करना पड़ता था, कितना फ़र्क अब के कंपेयर में आपको आने वाला है? देखिए, पहले हम लोग कुल 4 रिटर्न फाइल करते थे क्वार्टरली, 3 महीने के बाद एक रिटर्न भरनी होती थी और वो इतनी सिंप्लीफाइड होती थी, इतनी आसान होती थी कि एक हमारा अकाउंटेंट ही भर देता था। आज जो है इस तरह की हो गई कि हमें तो अपने अकाउंटेंट पे तो पहले भरोसा करना बंद करना होगा, क्योंकि इस जो अभी का जो कानून आ रहा है वो 3 बातों पे निर्धारित करता है। सबसे पहले बात, जो रिटर्न है वो करेक्टली भरनी चाहिए, दूसरा है कंप्लीटली भरनी है और तीसरा है टाइमली भरनी है। तो ये तीनों चीज़ें अगर हम मैनुअल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो संभव नहीं है। इसके लिए हमें कंप्यूटर पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी पहले भी जो होता था कि हम लोग कभी कभी, जो मैंने जैसे कहा कि भी टाइमली की बात जैसे करते हैं, तो कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिक्वायरमेंट्स रहती थी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, तो उसमें एक छूट मिल जाती थी कि आज हमने कोई भी रिटर्न भर दी, आज मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है कि मेरे पास परचेज़ के कितने बिल हैं, उसको हम रेक्टिफाई कर लेते थे, उसको हम फिर से भर सकते थे, उसमें कोई भी अमेंडमेंट थी तो हम कर सकते थे। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसके लिए जो भी रिटर्न भरनी है वो करेक्टली भरनी होगी और कंप्लीटली भरनी होगी। तीसरा ये होता था कि पहले समय समय पे समय मिल जाता था, किसी के साथ कोई सुख दुख हो गया या देश में कोई ऐसी 26 जनवरी आ गया, हमारी लास्ट डेट कोई भी आ जाती, या कोई पर्व पड़ गए ऐसे, तो उसमें भी डेटें बढ़ जाती थी। अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो अब तो ये जो भी होना है टाइमली होना है, वो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में सब कुछ होना है, वो होना ही है। आपके घर में सुख हो, दुख हो, कुछ भी हो, वो सारे काम छोड़ के आपको सरकार की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए ही जुटना पड़ेगा। तो आप जो ये सवाल उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जीएसटी के बाद आप पर ही इस तरह की परेशानी आने वाली है, या फिर दूसरे के हर जगह पे परेशानी है। कोई आइटम भी बनाओगे उसमें परेशानी है। इतनी रिटर्न भरनी पड़ेगी, कहाँ से भरेगा कोई? छोटा व्यापारी भर ही नहीं सकता रिटर्न। अगर जीएसटी के संदर्भ में देखा जाए, एक तरफ तो नज़र आ रहा है कि आप जो ऑटो पार्ट्स के विक्रेता हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके यहाँ जो काम करते हैं, क्या उन पर भी कोई किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा जीएसटी के बाद? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा जी। आजकल हमारा जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, बड़े व्यापारियों से 12-13% पहले टैक्स कम होता, जो उनको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, और हमको एक्साइज ड्यूटी दे, हम अंडर एग्जम्पशन आते हैं 1.5 करोड़ सेल तक। अब हमारे पे टैक्स लगने से हमारा उनके गैप में कोई फ़र्क नहीं लगा। हमारे हर दुकानदार के साथ 3-3, 4-4 परिवार जुड़े हुए हैं, जिनको को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब व्यापारी अपना पेट नहीं, दुकानदार अपना पेट नहीं पाल पाएगा तो अपने कर्मचारी को क्या देगा? और सिर्फ कर्मचारी के पेट नहीं, कर्मचारी के अलावा हमारे साथ जो झल्ली वाले जुड़े हुए हैं, ठेले वाले जुड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे आदमी जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनको बहुत तकलीफ होगी, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो आपको क्या अब उम्मीद है, क्योंकि वित्त मंत्री तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि 1 जुलाई से वो जीएसटी लागू करेंगे, क्या आपको कोई उम्मीद है कि सरकार की तरफ से आपको कोई राहत मिल सकती है? हम कोशिश तो लगे हैं जी, हमने ज्ञापन दिया है, वित्त मंत्री जी को भी दिया है, और हमारे जो सहयोगी संस्था कॉन्फेडरेशन है, हमने उनको भी दिया है। उनके माध्यम से हमने सबको अपील करी है कि हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा टैक्स है, जो कि ज़्यादा 12% होना चाहिए था, 12% ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा है, इससे हमारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम कोशिश तो कर रहे हैं जी, हमें आश्वासन दिया था कि 18 तारीख की जो मीटिंग हुई उसमें कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे, मगर 18 तारीख को इस टैक्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अब ये सोचें जो 30 तारीख दी है, हम ये चाह रहे हैं कि बातें कुछ ना कुछ हमारा हो जाए तो ज़्यादा भला हो जाए व्यापारी का, नहीं तो व्यापारी बहुत परेशान हो जाएगा। व्यापारी वर्ग को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन अब देखने में ये नज़र आ रहा है कि बीजेपी व्यापारियों की ही जेब काट रही है। तो क्या लग रहा है कि आपके खिलाफ ही क्यों मोर्चा खोले हुए है सरकार? इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वोट दे के हमने बहुत भारी गलती की है। हमें लगता था कि वो व्यापारियों के बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, जितना कम टैक्स रखेंगे उतना ही उनको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलेगा, और अगर ज़्यादा टैक्स रखेंगे तो रेवेन्यू में बहुत कमी आ जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि कम टैक्स होने से हर व्यापारी, हर बंदा टैक्स देने के लिए राजी होगा, तो उनके जो खजाना है वो भी भरेगा। तो मेरा अनुरोध है कि टैक्स को जो है कम किया जाए। तो जो आपका ये फंडा आपने बताया कि जितना कम टैक्स रेट होगा उतना ज़्यादा रिवेन्यू आएगा, तो ये फंडा आपका सरकार को कैसे समझ में आ रहा है? आपको क्या लगता है कि सरकार में जो
बैठे हुए लोग हैं, क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं इस कॉमन सी बात को, या फिर क्या वो जो है अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जैसे उनकी हाई लेवल बना हुआ है, वो उनकी सोच भी जो है वैसी बनी हुई है। उन्होंने कभी भी हमारे मार्केटों में आके सर्वे नहीं किया कि यहाँ व्यापारी किस हिसाब से वो यहाँ पर बैठ के काम करते हैं। छोटी छोटी दुकानें लेके 2 आदमी को लेके वो अपना काम करते हैं। छोटे छोटे मैन्युफैक्चर हैं जो कि सेम डे अपनी रॉ मटेरियल परचेज़ करके सेम डे बना के अपने शॉपकीपर को देते हैं। उनको अगर पैसे मिलेंगे तो उसी से नेक्स्ट डे उनका काम चलता है। तो अगर टैक्स ज़्यादा होने से उनको ये बड़ी मुसीबत आने वाली है। पहले नोटबंदी और अब जीएसटी, क्या आपको लगता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इस सरकार के इस तरह के डिसीजन से धराशायी होती जा रही है? ऐसा है कि नोटबंदी जब की थी तो हमने सोचा था कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये कुछ ना कुछ ब्लैक मनी के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर दिया। हो सकता है उसमें कुछ लगा भी हो, जो उसकी सोच है। लेकिन जो ये टैक्स इन्होंने जब लगाया है ये बहुत ही कुटारा घात है हमारे व्यापारी के ऊपर। और मैं चाहता हूँ कि ये जो टैक्स है इसको कम किया जाए, क्योंकि हर जो आदमी टैक्स देना चाहता है, मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो टैक्स नहीं देना चाहता। जो टैक्स का जो स्लैब है वो कम किया जाए। रेवेन्यू जो है उसी से ही गवर्नमेंट का बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं जो प्लानिंग करते हैं, ये उनके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि जितना कम टैक्स है उनका रेवेन्यू उतना ही बढ़ेगा। तो साथ ही सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि ये सिर्फ जो व्यापारी वर्ग है जो इस तरह का काम करते हैं, ऑटो पार्ट्स बेचते हैं, उन पर ही ये प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पूरे देश में के हर वर्ग पर ये इसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम लोग हो। और विशेष तौर पे जो सेलर्स हैं उन पे भी, क्योंकि सेलर्स पे साफ तौर पे उन्हें एक फाइलिंग का सिस्टम जो पहले इन्होंने बताया कि 4 बार साल में रिटर्न करना पड़ता था और अब 37 बार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जीएसटी व्यापारियों के लिए एक मुसीबत बनकर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सरकार व्यापारियों के इस धरना प्रदर्शन के बाद क्या रुख लेती है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।